बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है स्पाइडर प्लांट और इनको क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। और क्लोरोफाइटम की बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ और मेरे पास तकरीबन 6 वैरायटीज़ होंगी। और इनमें जो बिल्कुल ही ग्रीन कलर होता है वो सॉलिड ग्रीन है। और ये जो वेरीगेटेड होते हैं इनके कुछ के एजेस जो होते हैं वाइट होते हैं, ये होते हैं वेरीगेटम। और जिनके एजेस ग्रीन होते हैं और सेंटर में ऑफ वाइट होते हैं ये वैरायटी विटाटम कहलाती है। और ये आम वैरायटीज़ हैं क्लोरोफाइटम की, इनको कोमोसम कहते हैं। जितनी भी आम वैरायटीज़ होती हैं जैसे कि कॉमनली हमारे गार्डन में पाई जाती हैं ये कोमोसम वैरायटीज़ हैं। इनमें वेरीगेटेड भी होती हैं और सिंपल वैरायटीज़ भी होती हैं। जैसे कि ये सॉलिड ग्रीन है और इसका टेक्सचर ये बहुत खूबसूरत है और जिसमें वेरिएशन होती है वो और भी खूबसूरत लगते हैं। और स्पाइडर प्लांट्स अगर इनमें वेरिएशन है या नहीं है, ये वैसे ही बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और गार्डन को बहुत खूबसूरत करते हैं। और इनके जो बेबी प्लांट्स आते हैं इनके अंदर से एक लॉन्ग सी स्टॉक निकलती है और उसके ऊपर बहुत सारे बेबी प्लांट्स लगे हुए होते हैं। और कुछ स्ट्रिप्स जो होती हैं वो गल जाती हैं और कुछ रोट हो जाती हैं और ड्राई भी हो जाती हैं क्योंकि इनमें पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इनके जितने बेबीज होते हैं इनको हम कट करके तो सेपरेट इनको लगा सकते हैं। और कोई भी अगर पोट में जगह खाली हो चुकी है तो हम इनको दोबारा से रिफिक्स कर सकते हैं। और कुछ जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी बन चुकी होती हैं और कुछ की नहीं भी बनी हुई होती। इनको सिर्फ सॉइल के ऊपर ही एडजस्ट करना होता है। और खूबसूरत प्लांट हैं जिनकी हम प्रोपगेशन इनकी रूट्स से भी कर सकते हैं और इनके बेबी प्लांट्स से भी कर सकते हैं। और ये हर तरह से चल जाते हैं। और अब मानसून का मौसम है तो इनके बेबीज लगाएं और इनको बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं गार्डन में। इनको छोटे से छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और बिग से बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इनको छोटे पॉट्स में लगाएं। अगर ये वक्त के साथ साथ बहुत बिग साइज में हो जाते हैं फिर आप इनको बिग पॉट दें। अगर हम इनको छोटे बेबीज को ही बहुत बिग पॉट दे देंगे तो फिर ये सरवाइव अच्छी तरह से नहीं करते हैं और बाज़ औक़ात बिग पॉट होने की वजह से ये डाई भी हो जाते हैं। और वक्त के साथ साथ उम्र के साथ साथ इनको हम बिग पॉट दे सकते हैं। और ये बहुत बिग बिग पॉट्स में भी लग जाते हैं, स्मॉल पॉट्स में भी लग जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम बहुत छोटे प्लांट को एक बिग पॉट दे देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। और ये हर जगह पे अपनी जगह बना लेते हैं। और इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं इनकी एक लॉन्ग स्टॉक निकलती है जिसकी वजह से इनके बेबी प्लांट्स बहुत सारे दूसरे पोर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे अपनी रूट्स यानी कि ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं और दूसरे पोर्ट्स में जाके रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे इनकी रूट्स पहले ही बनी हुई होती हैं और फिर वहाँ पे खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने ग्रो नहीं किए हैं बल्कि ये साथ साथ पड़े हुए जो पॉट्स हैं इनमें ये जाते हैं और खुद से भरना शुरू हो जाते हैं और एक पॉट में बहुत सारे जो प्लांट्स हो जाते हैं इनकी सेल्फ प्रोपगेशन की वजह से। और अगर हम इनको बढ़ाना भी चाहें तो ये एक वक्त आता है कि बहुत फैल जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स बनती हैं जिसकी वजह से जो दूसरा प्लांट होता है वो थोड़ा मुतासर होता है, बल्कि बहुत मुतासर होता है क्योंकि बाज़ औक़ात ये प्लांट बढ़ना शुरू हो जाता है और जो दूसरा प्लांट होता है वो डाई हो जाता है। इसलिए इसको उन प्लांट्स जैसे अगावे वगैरह हैं उनके पॉट्स में जाने दें कि वहाँ पे ये बड़े भी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो प्लांट्स जो कि बढ़ना चाहते हैं और इसकी भी रूट्स बहुत बनती हैं यानी कि दोनों ही प्लांट्स की रूट्स बहुत ज़्यादा हों तो फिर ये फाइट करते हैं और एक बढ़ता है और एक डाई हो जाता है। और अगावेस जो होते हैं उनमें ज़्यादा रूट्स नहीं बनती हैं। अगर उनके पोट में ये बढ़ता है तो इनको बढ़ने दें क्योंकि एक जो प्लांट है वो ज़्यादा रूट्स बनाने वाला है और एक की नहीं बनती हैं। तो इनकी फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत सारे मौसम होते हैं जब बहुत खूबसूरत मौसम हो, आइडियल टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा हार्श वेदर्स ना हो, बहुत सर्दी ना हो, बहुत गर्मी ना हो
और इस मौसम में जो प्लांट्स होते हैं बहुत हैप्पी होते हैं, तो इनमें फ्लावरिंग भी होती है, इनकी रूट्स भी बन रही होती हैं। और जब स्पाइडर प्लांट की रूट्स बन रही हों किसी भी मौसम में, साल के किसी भी मंथ में, फरवरी में भी बनती हैं, और जब बहुत अच्छा सा मौसम हो तो फिर ये खुद कह रहे होते हैं हम हमारी प्रोपगेशन करें, तो हम इनकी प्रोपगेशन करते हैं। और ये वैरायटी है, इसके एजेस वाइट हैं, और इसमें मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं। एक के जो लीव्स हैं थोड़े चौड़े हैं, और एक के लीव्स थोड़े थिन हैं, पतले हैं। और एक वैरायटी होती है जो कि सेंटर से ग्रीन हो, सेंटर से वाइट हो, और इसके एजेस ग्रीन होते हैं, तो ये विटाटम वैरायटी कहलाती है। और ये स्पाइडर प्लांट्स की कॉमन वैराइटीज़ हैं। हम इनको छोटी-सी बॉटल्स में भी लगा सकते हैं, और इनको हम अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम इनको कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं। और ये जो बॉटल्स होती हैं इनमें प्लांट्स हैप्पी रहते हैं, और जो बहुत रूट्स बनाने वाले हों वो इनमें अगर हम लगा देते हैं तो वो इतनी रूट्स फिर इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि एक छोटी सी स्पेस है तो ये कितना क भर लेंगे। और इनमें राइज़ोम्स बनते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, और ट्यूबर्स इनके सेपरेट करके फिर भी हम इनकी प्रोपगेशन करते हैं, और इनके बेबी से भी इनकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो बहुत सारी यहाँ पे वैराइटीज़ हैं, और बहुत सारे इनके कलर्स हैं, और इनकी जो सेल्फ प्रोपगेशन है वो भी हो रही है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये धूप वाला एरिया है, और कभी बहुत धूप नहीं है लेकिन धूप आ रही है। कभी किसी पार्ट में धूप है और किसी में नहीं है। तो बहुत हार्श धूप में हम इसको नहीं रखते हैं। और ये चौड़े लीव्स वाली वैरायटी है, इसका कलर भी थोड़ा-सा लाइम सा ग्रीन, थोड़ा-सा लाइट कलर में है, और जो दूसरी वैरायटी है उसका डार्क कलर है। दोनों के ही एजेस वाइट हैं, और एक जिसके सेंटर वाइट होता है वो वैरायटी भी है मेरे पास। और आहिस्ता-आहिस्ता हम सभी के पास पहुँच रहे हैं। और ये जो भी वैरायटी हो हमारे पास उसके जो लीव्स फेडे हुए होते हैं उनको ज़रूर निकालना चाहिए। ब्राउन लीव्स और जिनको रोशनी नहीं मिलती है। और ये वैराइटीज़ जितनी भी हैं इनको पार्शियल सी लाइट चाहिए होती है। इनको हम इंडोर भी रख सकते हैं, इनको हम आउटडोर भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इंडोर रखेंगे तो थोड़ी-सी इनके लीव्स मुड़ते हैं, श्रिंक होते हैं, और बहुत जो लो लाइट होती है वहाँ फिर ये अच्छी तरह नहीं बढ़ते और इतने हैप्पी नहीं होते। अगर हम इनको थोड़ी-सी पार्शियल लाइट देते हैं, और वैसे भी हम इनको जो विंटर की रोशनी होती है फुल सनलाइट में हम रख सकते हैं, और जो बहुत हार्श वेदर्स होते हैं उनमें हम नहीं रख सकते हैं। बहुत धूप में 48 टेम्परेचर में इनको हम नहीं रख सकते हैं, और फिर इनके लीव्स बर्न होते हैं और ख़राब होते हैं। लेकिन जो अच्छी सी सनलाइट हो इसमें ये रह लेते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं, बजाय कि इनको बहुत ज़्यादा जो है शेड एरिया में रखें और फिर वहाँ पे ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग वैरायटी है सॉलिड ग्रीन, और ये है ड्वार्फ वैरायटी मेरे पास। इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन की हुई है। और इसमें मेरे पास ये लेक्सम वैरायटी है, और इसमें वेरीगेटेड भी होते हैं और सिंपल वैरायटी भी होती है। सिंपल ग्रीन कलर भी होता है, और मेरे पास सिंपल ग्रीन कलर है, इसमें वेरीगेटेड नहीं है। लेक्सम एक ड्वार्फ वैरायटी है, और ये एक घास की तरह होता है, और लेकिन इसके भी ट्यूबर्स बनते हैं, और ये भी स्पाइडर प्लांट है। और ग्रासमीन के थोड़े से इसके जो लीव्स होते हैं थिन होते हैं, और क्योंकि ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, ना सिर्फ इसके लीव्स थिन होते हैं बल्कि शॉर्ट भी होते हैं, और ये स्मॉल ही ऐसे ही बढ़ती है, खूबसूरत लगती है। अगर हम इसको किसी सिरेमिक पॉट में रख के, लेकिन टेराकोटा पॉट में रख के ही हम सिरेमिक पॉट में रख सकते हैं, तो उसको अगर हम टॉप टेबल पे रखें तो ये वैरायटी बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत स्मॉल फटती है, और जितने भी इनके जो ख़राब हुए लीव्स होते हैं उनको कट कर देना चाहिए। इनके जो बेबी प्लांट्स की स्टॉक होती हैं वो लॉन्ग होती हैं स्टॉक को, और फिर थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं, तो इनको कट कर देना चाहिए। जहाँ पे स्पाइडर माइट्स लगे हुए हों तो उनको भी साफ़ कर देना चाहिए। और मानसून में इनके बहुत ज़्यादा बेबीज़ भरते हैं, और मानसून में बहुत इनकी ग्रोथ होती है। और जो खूबसूरत से मौसम हो जैसे कि
फरवरी का मंथ होता है, तो उसमें भी ये इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको अगर ये कट भी जाते हैं तो इनको साइड में पोंछ के रख दें, नीचे नीचे ना इतना दबाएँ। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा दबा कर लगाएँगे अंदर की तरफ तो फिर ये नहीं चलते हैं, इनकी कटिंग्स नहीं चलती हैं और इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं, थोड़ी-सी जो रूट्स होती हैं बाहर अपेयर ज़रूर होनी चाहिए। और इनको आप देख रहे हैं कि ये धूप में पड़े हुए हैं और धूप में भी वो धूप है कि थोड़े-से इनमें ग्रीनट की भी थोड़ी-सी छाँव हो जाती है, कभी किसी प्लांट की इनके ऊपर शेड हो जाती है, तो फिर ये उसमें यानी कि ये फुल डे की धूप नहीं है, लेकिन दिन के कुछ वक़्त में यहाँ पे धूप आती है और कुछ में शेड रहती है और इस तरह इनको इस तरह की जो जगह होती है बहुत ये लाइक करते हैं और प्लांट्स को देखते रहना चाहिए किसी न किसी प्लांट को और इनको साफ-सुथरा रखना चाहिए, इनके जो लीव्स खराब हुए होते हैं उनको कट कर देना चाहिए और जो माइट्स वगैरह लगे हुए होते हैं उनको साफ़ कर देना चाहिए और इस तरह हमारे प्लांट्स बहुत हैप्पी रहते हैं अगर हम इनको नीट एंड क्लीन रखते हैं और इसकी हाफ रूट्स मैंने अंदर दबाई हैं, हाफ से थोड़ी-सी यानी कि 2 पार्ट्स सॉइल के अंदर हैं और 1 पार्ट सॉइल के बाहर है। अगर हम तमाम ही रूट्स अंदर दबा देंगे, ऊपर से लीव्स गल जाएँगे और ये प्लांट नहीं चलेगा। इसकी जो रूट्स हैं सॉइल से बाहर होनी चाहिए और इस तरह ये फिर बहुत इनकी कटिंग्स अच्छी तरह चल जाती हैं। अगर दबा के लगा देंगे तो लीव्स ऊपर से गल जाएँगे और रूट्स नीचे रह जाएँगी और वो नहीं चलेंगे और ये बाहर खींचने से कुछ बेबी प्लांट्स जो हैं वो टूट गई हैं, तो इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे और थोड़ी-सी जो इसकी ये ब्रांच है इसको हम साथ लगा रहने देंगे, बाकी को हम कट कर देंगे। इसको लगा रहने का मतलब ये है कि इसको हम सॉइल के अंदर दबाएँगे और रूट्स को बाहर रखेंगे। तो इसको आप सॉइल के अंदर अगर दबाएँगे तो ये एक जगह पे टिका रहेगा और इसकी रूट्स जो हैं उसको भी हम सॉइल के ऊपर रखेंगे तो ये बहुत ईज़िली चल जाते हैं और जो ब्रांच जो स्टॉक होती है जिसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं, वो भी फ़ायदा देती है क्योंकि वो इनको पकड़ के रखने में मदद देती है। तो उसको अगर हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं और रूट्स को बाहर रखते हैं, तो इस तरह प्लांट जो होता है सॉइल के ऊपर उसकी रूट्स होती हैं और वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ती रहती हैं और आप देख रहे होंगे कि इसके भी ट्यूबर्स बने हुए हैं और ये बहुत ईज़िली चलने वाले प्लांट्स हैं अगर हम इनको बहुत ज़्यादा टिपिकल ना करें। अगर हम इनकी बहुत केयर करते हैं तो फिर ये नहीं चलते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं केयरलेस प्लांट्स होते हैं और अगर हम जितनी ज़्यादा इनकी केयर करेंगे ये उतने ही नहीं बढ़ेंगे। जितना हम इनको इग्नोर करेंगे और बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र नहीं देंगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होती है और अगर हम इनको बहुत ज़्यादा जो धूप है उसमें नहीं रखेंगे, ये अच्छी तरह चलेंगे और लेकिन इनकी जो सॉइल है वो बहुत अच्छी-सी बनाएँगे और वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, उसमें थोड़ी-सी लीफ कंपोस्ट या हल्की-फुल्की सी कोई भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की खादें इसको पसंद नहीं होती क्योंकि ये लीफ़ी प्लांट है और वैसे भी एक ग्रास की तरह बढ़ने वाला, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने के लिए जगह ही नहीं है पॉट में, बहुत सारे ट्यूबर्स इसके बने हुए हैं और ये बहुत ट्यूबर्स इसके बनते हैं जिसकी वज़ह से इसको हम बहुत डाइल्यूट की हुई और जो फ़रवरी का मंथ होता है तब हम इसको थोड़ी-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, जब ये बहुत रूट बाउंड हो जाते हैं और इनकी जो सॉइल होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। अगर न्यू लगाए हुए हैं तब इनको 1 ईयर तक फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो साल में 1 या 2 मर्तबा इसको फर्टिलाइज़ करने से ये हैप्पीली चलते रहते हैं और कम केयर में चलने वाले प्लांट और इनकी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे कटिंग्स लगाएँगे ताकि ये एक बिग पॉट है और भर के फिर बाहर आएगा। भर के इसकी जो लुक होगी बहुत खूबसूरत लगेगी और ये लॉन्ग वैरायटी है और ये ड्वार्फ वैरायटी है। आप देख सकते होंगे लॉन्ग वैरायटी जो है, जिसको हम सॉलिड ग्रीन कलर कहते हैं, उसका भी इतना ग्रीन कलर नहीं है, थोड़ा-सा लाइट सा कलर है लेकिन जो ड्वार्फ वैरायटी है उसका डार्क कलर है और इस तरह आप इनकी प्रोपगेशन करके तो बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं। इनको आप वक़्त के साथ-साथ बिग पॉट भी दे सकते हैं।
धूप और छाँव इनको कुछ नहीं कहती है, इन्होंने डाई होना है तो पानी से ही होना है। यानी कि ये पानी को लाइक नहीं करते हैं, डाई हो जाते हैं, इनके ट्यूबर्स में पानी मौजूद होता है। अगर हम इनको ओवर वाटरिंग करते रहेंगे, रोज़ाना ही वाटरिंग करते रहेंगे, तो फिर ये नहीं चलेगा, डाई बैक हो जाएगा, मर जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं 1 मंथ तक वाटरिंग नहीं करती हूँ। 20 दिन तक, 15 दिन तक, बहुत गर्मियों में 15-20 दिन के बाद, और सर्दियों में तो 2 मंथ्स तक मैं इसको वाटरिंग नहीं करती। और क्योंकि इसके ट्यूबर्स में पानी स्टोर होता है जो इसकी नीड के लिए काफ़ी होता है। ये कर्ली लीफ प्लांट है, बोनी, और ये ड्वार्फ वैरायटी है। और इसके भी सेंटर में ऑफ वाइट कलर है, और एक और मेरे पास वैरायटी है जिसके सेंटर में ऑफ वाइट कलर है। तो कर्ली लीफ प्लांट्स, और ऐसे ही इनकी जो ये थोड़ा सा डार्क कलर वाला है, और इसमें कुछ वैरायटीज होती हैं जो ऊपर को फटती हैं, ऐसे इनकी हेयर एंड देयर नहीं फटती हैं। तो बहुत सारी इनकी वैरायटीज होती हैं। बस पानी को कंट्रोल करके इनको देना है। अगर हम इनको पानी से बचा लेते हैं तो ये हर वक्त हमारे गार्डन में रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।